जय हिंद दोस्तों। खान सर ने केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 में जो केमिस्ट्री टेस्ट दिए हैं और उन्हीं के साथ साथ आपको OMR सीट भी दिए हैं। तो आज हम लोग उसी टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यह जो टेस्ट है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री का नोट्स देखते होंगे तो नोट्स के सबसे पहले खान सर लिखते हैं कि ये जो नोट्स है, ये जो PDF है, ये जो टेस्ट है, ये आपके सभी एग्जाम जैसे कि UPSC, NDA, BPSC, ETC मतलब सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हम लोग जैसे कि ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन देखिए 65 BPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में रखते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसी टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो टेस्ट सबसे पहले आपको खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये PDF डाउनलोड कैसे करने होगा फ्री में। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च करना होगा TECHSSRA.in। वैसे मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं और इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो मैंने इस वेबसाइट को सर्च कर लिया है, जैसे कि देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गया है। वैसे आप इस होम पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो इस PDF बताता हूँ डाउनलोड करना। तो वेबसाइट के सबसे ऊपर आपको 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना होगा। फिर मिलेगा खान सर PDF नोट्स, इसमें तो आपको PDF मिलता है। अगर आप केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 का वीडियो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो आपको चले जाना होगा खान सर वीडियो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। लेकिन चलिए PDF डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो खान सर PDF नोट सेक्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, पढ़ लेना जरूरी है आपको, जैसे कि PDF डाउनलोड नोटिस, ये अपडेट इसमें बताता है। अब इसके बाद में आता है आपका फाउंडेशन बैच PDF नोट्स डाउनलोड सेक्शन। इसमें आपके सभी फाउंडेशन बैचेज के आपके PDF मिल जाएंगे, चाहे वो न्यू बैचेज हो, पुरानी बैचेज हो, या कितनी भी पुरानी बैचेज हो, या आने वाला कोई भी बैच हो अगर वो फाउंडेशन बैच का है तो। इसी तरीके से आपको नीचे टारगेट बैच का मिलता है, लेकिन ये जो केमिस्ट्री फाउंडेशन है तो हम क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा, चलिए क्लिक नहीं हुआ, दोबारा करता हूँ क्लिक। जैसे क्लिक हो चुका है, बस थोड़ा सा मेरा नेट जो है स्लो है। ठीक है, ओपन हो चुका है। इसके बाद में अब आपको जो सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना होगा सभी PDF मिल जाएंगे आपको। जैसे कि हिस्ट्री देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर, और बायोलॉजी भी दिख रहा है आपको, केमिस्ट्री यहाँ पर दिख गया। केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 PDF नोट्स डाउनलोड सेक्शन बाई खान सर। तो यहाँ से आप किसी क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। देख सकते हैं केमिस्ट्री फाउंडेशन 2022 में जितने भी PDF अभी तक आ चुके हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये 10 नंबर PDF, ये है आपका 18 नंबर PDF। तो ये जो PDF है केमिस्ट्री टेस्ट यानी कि लास्ट PDF केमिस्ट्री टेस्ट PDF, ये 19 नंबर PDF है जो आपको डाउनलोड करना होगा, जो ये टेस्ट है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा यानी टेस्ट का। यहाँ पर आपको OMR सीट मिल जाएगा, जिससे आपको सबसे पहले खुद इस टेस्ट को अटेंड करना है और चेक करना है आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसके बाद में आंसर की से आपको मिलाना होगा। तो हम टेस्ट केमिस्ट्री टेस्ट वाले ऑप्शन 19 नंबर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपके सामने ये केमिस्ट्री टेस्ट PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने का मतलब है कि आपके मोबाइल या आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक मोबाइल में या सिस्टम में खोल रहे होंगे तो मैं बताता हूँ ये आपके मोबाइल में कैसे सेव होगा। तो अगर आप इसको एक लैपटॉप या सिस्टम में खोल रहे होंगे तो आपको यहाँ एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से ये आपके सिस्टम लैपटॉप में सेव हो जाएगा। लेकिन आप इस PDF को अगर मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि PDF ओपन होता है ना, वहाँ पर आपको एक ईमेल ID देनी पड़ती है। ईमेल ID देने का मतलब ये है कि किस ईमेल ID से आप इस PDF को खोलना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको वहाँ पर जब PDF दिखने लगेगा तो आपको वहाँ 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। उस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे मोबाइल में सेव करने के लिए। जैसे कि शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है, और ऑलरेडी डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल में ये सेव हो जाएगा आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब इस टेस्ट का क्या क्या है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ में देखिए ये है केमिस्ट्री फाउंडेशन का पहला क्वेश्चन कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मार्कर को ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने मार्कर ऑन करना भूल गया हूँ। तो ये मार्कर ऑन हो चुका है। इसके बाद में पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है।
तो रदरफोर्ड को कहा जाता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो टेस्ट यानी कि जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं वहां लिखा, जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, तो वो कितनी है, तो वो है 5, ऑप्शन नंबर बी 5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा 5 में से कौन कौन सा है। मैं आपको तो बता दूंगा कमेंट पिन करके, लेकिन आपको सबसे पहले कमेंट मेरा देखने से पहले आपको खुद कमेंट करना है कि क्या आप सही बता पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो किसके अणुओं के बीच होता है? देखिए ठोस के अणुओं के बीच अधिकतम ज्यादा होता है, क्योंकि जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तभी वो ठोस होगा। अगर आकर्षण बल कम हो जाएगा तो वो जल हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा भी कम हो जाएगा तो वो गैस हो जाएंगे। तो ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है, तो वह विजातीय मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि यह कार्बन एक प्रतिरूप है, यह कार्बन का एक प्रतिरूप है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो विदेकी युवाका ने किया था। विदेकी युकावा, किसने? युकावा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विदेकी युकावा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर लूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो है रेडियम की खोज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेकुरल ने किया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हेनरी बेकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंधित हैं? तो जैसे कि रेडियोधर्मिता से हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 11, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है लगातार सूर्य में, तो यही है उसका ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? देख सकती है यह है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन नाभिकीय संलयन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जो प्रक्रिया आपके सूर्य में हो रही है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर नाभिकीय विखंडन को भारी जल से मंद किया जा सकता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसमें कुछ नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी आपका 0 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अल्फा बीटा तथा गामा किरणों को वेधन क्षमता का आरोही क्रम है। वेधन क्षमता का आरोही क्रम क्या है? तो है गामा बीटा अल्फा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो था ऑपरेशन शक्ति क्या ऑपरेशन पावर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये वेबसाइट है जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और आपको वीडियो भी फ्री में देखने को मिल जाएंगे, चाहे टारगेट बैच हो या फाउंडेशन बैच हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17 कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के कौन कौन से अवयव हैं? तो वह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शब्द परमाणु को किसने खोजा? शब्द जो है परमाणु को किसने खोजा? तो किसने खोजा? डेमोक्रिटस ने खोजा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि एम कक्ष में यानी एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। ऑप्शन नंबर सी 18 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो एम को किया जाता है, किसको? एम को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 23 कि एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 8। कितनी? 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कैसे 2, 8 एंड 18, तो एम तीसरे वाले में 18 हो जाएगा, दूसरे वाले में आपका हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है? तो संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी संयोजन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? KLM। KLM का मतलब के होगा प्रथम, तो के मतलब 2 एंड एल मतलब 8 एंड एम मतलब 18, जैसे कि आपने देखा। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम क्या होगा? तत्व का नाम क्या होगा? तो 282 मतलब 10, 10 मतलब मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो 72 कक्षा में रह सकते हैं है कितना है? तो वह है 8। तो ऑप्शन नंबर सी 8 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम क्या है? 284 मतलब 14, 14 मतलब सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, क्योंकि संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु के द्रव्यमान तथा क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30 कि आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? आइसोटोप या समस्थानिक क्या होते हैं? तो होते हैं एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। जिसमें क्या हो? एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक ही तत्व का विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु, यहाँ पर जो लिखा ना एक ती लिखा गया है, तो एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं तो अणु बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, समभारिक की संख्या समान होती है। समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो वो नाभिक। किसकी? नाभिक की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? मोजले ने किया। ऑप्शन नंबर ए मोजले राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि समूह में निष्क्रिय गैस होती हैं O और F। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल हैं? तो वह है 3। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर समूह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 36 हो चुका है।
एंड क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं कि यह निष्क्रिय गैस है, इसमें से कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो वह है क्रिप्टॉन। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टॉन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो कम होती है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी कम होना। क्वेश्चन नंबर है आपका 39 कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है, किस अवस्था में की जाती है? ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में या तरल अवस्था में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी तरल अवस्था में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है, किसकी? तो वो है सीएनजी की। सीएनजी का उपयोग जो है इस टाइम बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे कि बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? तो मुख्य घटक क्या है? तो वो ब्यूटेन है। वैसे एलपीजी में आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों होता है, लेकिन मुख्य घटक की अगर बात करें तो वो ब्यूटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कोयले की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है? तो कौन सा? तो है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? चारकोल का निर्माण लकड़ी के भंजन आसवन से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच द्वारा बनते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। कौन सी? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 हो चुका है एंड क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है, मिश्रण को नहीं मिश्रण को, सजातीय मिश्रण को कहा जाता है विलयन। मिश्रण के स्थान पे मिश्रण पढ़िएगा तो विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, आपको गलत ही बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से नमक बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहने मतलब अम्ल और क्षार के मिलने से नमक बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम NaCl जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम नीला थोथा का है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 38। तो ऑप्शन नंबर सी 38 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि शक्कर किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप पीते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 54, ठोस कपूर से कपूर वास बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ठोस कपूर से कपूर वास बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी ठोस डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए वो गैस में बदल जाता है तो वो होता है ऊर्ध्वपातन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है?
तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है D2O, यानी कि क्या, ड्यूटेरियम, क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन प्राकृतिक, रासायनिक एंड भौतिक गुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी भौतिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किसे गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है तो जीनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जीनान राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पानी का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, तो वह कार के बैटरी में होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो वह है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है कहाँ, कारखानों से होती है। कहाँ से, कारखानों से होती है। क्यों कारखानों से होती है, सबसे ज्यादा प्रदूषण आपके कारखानों से होता है, तो जहां पर कारखाना ज्यादा होता है वहां प्रदूषण ज्यादा होता है, तो एसिड रेन वहीं पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है कि शक्करों में सबसे मीठी है, जिसे सब के सब शक्कर हैं, इसमें से सबसे मीठा कौन सा है, तो वह है सुक्रोज। ऑप्शन नंबर जैसा कि सी है सुक्रोज राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 पे कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है खानों के परीक्षण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट। क्या, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी धोने का सोडा। खाने का सोडा होता है बाई सोडियम बाई कार्बोनेट, जैसे कि ये वाला है, तो ये इसमें से आपका राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है। फिल्टर पेपर का क्या होता है, तो होता है पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 69 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन है आपका 70, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है क्या, तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सभी के सभी होते हैं। उपरयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 70 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है आपका कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु है किसकी, तो लोहे और क्रोमियम की है। ऑप्शन नंबर बी लोहे और क्रोमियम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी वस्तु क्या है। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो वह कार्बन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, ब्रोमीन होती है तो लाल द्रव होती है। ऑप्शन नंबर डी लाल द्रव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है
कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है तो वह ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है तो वह 3 भाग हाइड्रोजन किसका 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 पे है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम एथिलीन है। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा एथिलीन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 78 है शायद। क्वेश्चन नंबर 78 है, शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 79 है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी धातु से बनाई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल की डिब्बों में पुर्जों के काम में ली जाती है। एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में ली जाती है तो वह N2। ऑप्शन नंबर सी N2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 83, निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट द्वारा। ये है आपका हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 84, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। जिस भी स्टील या जिस भी चीज में कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वो चीज कठोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप पेंसिल को देखिए, पेंसिल में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, बहुत कठोर होती है, तुरंत करेंगे चट से टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है CaSO4। अच्छा CaSO4 समेत आपको सही लगाना है, CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी है आपका हाफ H2O राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका है 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 86 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का ये नंबर गायब हो रहा है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कापर के किस मिश्र धातु में जड़न यानी कि जिंक नहीं होता है? तो वह है बेल धातु। ऑप्शन नंबर सी बेल धातु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 87, यूरेनियम से निम्न में से क्या बनता है? यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली बनती है यूरेनियम से। ऑप्शन नंबर सी बिजली राइट आंसर हो जाएगा। अपने देश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड में कहाँ पाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको हिंट भी दे दिया हूं, नाम कोई खाड़ी का नाम है, खाड़ी मतलब गोड़ा, सॉरी खाड़ी नहीं गोड़ा। अब कौन सा गोड़ा है? मैजिकल है। क्वेश्चन नंबर आपका है 88 है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तो वह तांबा और जस्ता। कौन सा? तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल बनता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें है बी, जस्ता मतलब जिंक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है तो वह हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजनीकरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो वह आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाते हैं, तो वो है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड होता है वसा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी वसा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो यह है जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी जिप्सम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 98, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। इसमें से किसमें कार्बन नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, किसमें कार्बन नहीं होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला सभी में कार्बन होता है। इसमें हीरा में भी कार्बन होता है, कठोर होता है, कोयला में भी, तो ग्रेफाइट में तो होगा ही, बट ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपका 99 है, मार्कर थोड़ा सा गायब हो गया है तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, अपमार्जक क्या है। अपमार्जक क्या है, तो देखिए इसमें एक साबुन, औषधि, उत्प्रेरक एंड शोधन अभिकर्ता। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाली बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये। इतना आसान अगर बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें अक्सर बंदे लगा कर आते हैं कि साबुन है, बट साबुन नहीं है। एक साधारण साबुन अपमार्जक नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है शोधन अभिकर्ता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो वह है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जल की कठोरता के कारण हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं ये है वेबसाइट जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इस टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां से आपके इस पीडीएफ को तो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ हो, चाहे वो टारगेट बैच या फाउंडेशन बैच का पीडीएफ हो, एंड या तो आप वीडियो भी फ्री में यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर देख सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बाद में यानी कि इस वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो दिखेगा, ठीक है, कि हाउ टू डाउनलोड खान सर पीडीएफ। तो उस वीडियो पे क्लिक करके या आई कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड का प्रोसेस क्या है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया टेस्ट या नया वीडियो अपलोड हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।